कोई भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाता है, सबको चाहिए होता है कि उसकी जो एक्सटीरियर है, उसकी जो एलिवेशन है, एकदम लग्जरियस दिखे, यूनिक दिखे। उसके लिए काफ़ी मटेरियल आते हैं। टाइल आती है, HPL शीट आती हैं, ACP शीट्स आती हैं। सबको लगता है कि वुड लगाई गई है, टाइल लगाई गई है। HPL ACP शीट्स भी होती हैं जो बहुत अच्छी लुक देती हैं और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और साथ ही साथ आप अपने एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ें लगा सकते हो कि आपका जो एक्सटीरियर है, एलिवेशन है, वो यूनिक भी दिखे और सस्ते में भी हो जाए और लग्जरियस भी दिखे। तो आज की वीडियो देख लो। पहले मैं बताता हूँ ACP और HPL शीट कैसे लगाई जाती है, क्या है, कितना खर्चा आता है। फिर मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आपका जो एलिवेशन है सस्ते में प्रीमियम सा दिखेगा। आप सामने देखते हो उसके घर के बाहर में वुडन टेक्सचर दिया जाता है, तो आपको काफ़ी अच्छा सुंदर लगता होगा, वो गारंटी है। लेकिन काफ़ी लोग सोचते होंगे कि ये टाइल लगाई गई है, तो मैं आज आपको बता दूं वो टाइल नहीं होती, वो या तो HPL शीट होगी या तो ACP शीट होगी। तो साथ ही कंपैरिजन करेंगे दोनों में से अच्छी कौन सी है, टाइल लगानी चाहिए या HPL या ACP। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखना। सबसे पहले समझो HPL शीट को। HPL शीट क्या है? वो होती है हाई प्रेशर लैमिनेट, मतलब एक शीट बनाई जाती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है कि उसकी लाइफ ज़्यादा हो, वो अच्छे से कंपोजिट बन जाए, जो ना पानी से ख़राब हो, ना धूप से ख़राब हो, ना कोई उसको टर्माइट खा सके। तो HPL शीट वो है, उसको आजकल लोग क्लैडिंग में यूज़ कर रहे हैं। वो 6 mm में आपको मिलती है, वो 5 mm में, 8 mm में, 12 mm में। लोग मोस्टली 6 mm की HPL शीट बाहर में यूज़ करते हैं और देखने में बहुत अच्छा लुक ये देता है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर रहता है, इसमें हर एक टेक्सचर आपको मिल जाएगा। वुडन टेक्सचर चाहिए आपको, कुछ कलर चाहिए, वो भी मिल जाएंगे। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। लेकिन अगर हम बात करें टाइल क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि इसकी कॉस्ट रहती है जो हमें मार्केट में HPL की कॉस्ट पड़ती है। अगर 6 mm की मैं बात करूं एक अच्छी कंपनी की, अच्छी कंपनी आगे बात करने वाले हम, तो 200 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, 250, 300, 400, 500, 600 ऐसे बढ़ती जाती है जैसे जैसे ब्रांड चेंज होगा। फिर हम बात करते हैं 200 रुपये हमने दे दिया 6 mm की HPL शीट का मटेरियल का। फिर आपको उसमें जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी ऐड करनी पड़ती है, तो 300 से 350 रुपया पर स्क्वायर फीट हमें ये कॉस्ट पड़ती है HPL अपनी क्लैडिंग में लगाने की, विद मटेरियल, मतलब लेबर के साथ। कितनी? 350। और टाइल हमें पड़ती है 100 रुपया पर स्क्वायर फीट। लेकिन टाइल और इसमें क्या है, टाइल का कलर थोड़े टाइम बाद चला जाता है, टाइल के निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन HPL शीट जो है, एक बार आपने फिक्स कर दी, निकलने के नो चांस, क्योंकि इसको लगाया जाता है पीछे, इसके मतलब एल्युमिनियम केसिंग बनती है, उसके ऊपर इस शीट को स्क्रू या रिबिट की हेल्प से लगाया जाता है, तो इसके निकलने के चांसेस कोई नहीं है। HPL शीट एक बार लग गई, उसके कलर जाने के चांसेस कोई नहीं है अगर एक अच्छी कंपनी के आपके ने लगाई है। लेकिन लोकल कंपनी लगाओगे, कलर निकलने के चांसेस है। तो टाइल तो इसके कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं। तो टाइल वहां अच्छी है अगर आपका बजट कम है और आप एक वुडन टेक्सचर, वुडन लुक देना चाहते हो HPL की तरह, तो वहां लगा दीजिए। लेकिन क्या होगा, 3-4 साल बाद उसका कलर फेंट हो जाएगा और निकलने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो, बजट का कोई टेंशन नहीं है और वुडन टेक्सचर, एक मॉडर्न लुक देना चाहते हो, HPL शीट बेस्ट है। कोई कलर भी आप लगा सकते हो, कोई भी 6 mm का चूज करो। बजट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसकी जो गारंटी रहती है, कंपनी देती है 10 से 12 साल। क्या करती है कंपनी? 10 से 12 साल गारंटी देती है। लेकिन ये 15 से 20 साल तक कुछ नहीं होता इनको। थोड़ा मतलब 15 साल बाद थोड़ा डल हो जाएगी, लेकिन निकलेगी नहीं, मतलब रीयूज है। इसको निकाल के बेचोगे, रिसाइकिल में भी पैसे आपको मिल जाएंगे। तो HPL एक बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन HPL को पहचानना कैसे? 2 किस्म के HPL आते हैं। एक HPL आता है जिसमें क्या होता है, बीच में पेपर और रेजिन को मिक्स करके कंपोजिट बनाया जाता है, उसके ऊपर एक रेजिन की लेयर मारी जाती है जो वाटरप्रूफ रहती है थोड़ी हद तक, लेकिन थोड़े टाइम बाद खराब हो जाती है। वो सिंपल HPL होगा, वो भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सस्ता रहता है। लेकिन आपको जो यूज करना है वो करना है AHPL, मतलब HPL की एक फॉर्म है, उसको मतलब एडवांस वर्जन बोल सकते हो HPL का। जिसमें क्या किया जाता है, HPL की शीट के ऊपर बाहर में एल्युमिनियम की कोटिंग सी रहती है, वो पतली भी रहती है, मोटी भी रहती है, उस हिसाब से प्राइस रहता है। तो आपको AHPL लेनी है, हमेशा याद रखना AHPL, जिसकी लाइफ 15 से 20 साल रहती है और वो ना पानी से खराब होगी, ना धूप से, ना उसका कलर जाता है। तो AHPL लो, थोड़ी कॉस्टली रहती है। जैसे HPL आपको 200 रुपये मिल रही है, वो आपको 250 रुपये मिलेगी।
ठीक है, इतना ही फर्क रहता है। तो बेस्ट ऑप्शन है आपके गेट्स के लिए, आपकी एक्सटीरियर के लिए, आपके इंटीरियर के लिए। ये हो गया HPL शीट की बात। फिर इसी में आप बोलते हो कि HPL बहुत महंगा हो गया सर, तो हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए लेकिन इसमें सस्ता ऑप्शन बताओ। तो सस्ता ऑप्शन होता है ACP। ACP भी सेम चीज है, एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल। तो इसमें क्या होता है, ये पैनल जो रहते हैं सेम HPL की तरह रहते हैं, लेकिन इनकी जो थिकनेस आती है वो 3 mm पतले मिलते हैं, 4 mm और 6 mm। तो इसमें जो बीच में रेजिन ही रहता है और जो साइड पे जो कोटिंग रहती है वो एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है। जैसे AHPL में था वैसे ही ACP में रहती है, लेकिन इसकी जो लाइफ होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू HPL। लेकिन ACP शीट्स जो होती हैं उनको आप बेंड कर सकते हो, जैसी शेप देनी है वैसी दे सकते हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनका कलर फेड हो जाता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि एक अच्छा ऑप्शन HPL की तरह ही दिखे तो ACP वो ऑप्शन है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट बनती है वो अगर हम बात करते हैं 6 mm की, मैंने बात की थी, वो हमें मिला था 6 mm 200-250 रुपये पर स्क्वायर फीट। लेकिन ये 6 mm आपको मिल जाएगा 130, 140, 150, 160, मतलब 160-70 के अंदर ही रहता है। वैसे ही 4 mm इसमें थिकनेस में चले जाओगे तो वो आपको 80 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा, और 3 mm चले जाओगे तो वो आपको 70-80 रुपये में मिल जाएगा। मतलब ये सस्ता ऑप्शन है HPL का, और इसको भी आप यूज कर सकते हो। कुछ अगर आप अच्छी कंपनी का ACP शीट्स लेते हो उसमें आपको कलर फेड होने के चांसेस नहीं मिलते हैं। कंपनी उसमें भी 10 से 12 साल जो गारंटी देती है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, बाहर में एल्यूमिनियम शीट केसिंग होती है तो ये इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। तो जो बाहर आप देखते हो वो टाइल नहीं होती है, वो HPL शीट होगी या ACP शीट होगी। अब बात करते हैं इसकी अच्छी कंपनी। अगर आपको अच्छी कंपनी की लेनी है, मैं एक चीज जरूर मस्ट कहूंगा आपको, अगर बजट का कोई टेंशन नहीं है तो आप ACP और HPL शीट लगाओ, लेकिन ब्रांडेड कंपनी का। ठीक है, अगर ब्रांडेड कंपनी का आपको नहीं लगाना है तो फिर वो टाइल लगाने में अच्छा है, क्योंकि टाइल में आपको 100-150 रुपये पर स्क्वायर फीट खर्चा कर रहे हो तो वो ठीक रहेगा। अगर कलर भी जाता तो खर्चा कम होगा। लेकिन ACP और HPL में अगर अनब्रांडेड कंपनी के साथ जाते हो तो कलर फेड होने के चांसेस होते हैं। अनब्रांडेड कंपनी भी अच्छी है, लेकिन उनसे कंफर्म कर लेना है कि कितनी गारंटी दे रहे हो कि अगर कलर इसका गया तो आप रिप्लेस करके दोगे कि नहीं दोगे, क्योंकि बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, आपको रिप्लेस करके तक देती हैं। अगर बड़ी कंपनीज के मैं नाम बताऊं तो सबसे पहला नाम आता है इंडिया में एल्स्टोन का। एल्स्टोन की बहुत फेमस है, हर लोकेशन पे मिल जाती है। एल्स्टोन हो गया, आर्मस्ट्रांग हो गया, एक एल्स्टोन है ALSTONE, एक एल्स्ट्रांग है, फिर है यूरोबॉन्ड। यूरोबॉन्ड भी हर जगह मिल जाती है। फिर विर्गो की हर जगह मिल जाती है। फिर LU डेकोर की मिल जाती है, हाइनर डेकोर की मिल जाती है। ये कुछ कंपनीज हैं, इनका अगर आप लगाते हो थोड़ा खर्चा ज्यादा पड़ जाता है, 30-40 रुपए पर स्क्वायर फीट महंगी है ये बाकियों से, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। आपको यूनिक एलिवेशन कैसे देनी है, डिफरेंट सबसे कैसे लगोगे, और सस्ते में कैसे हो पाता है, तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी, जो एलिवेशन में दिखती है वो होती है हमारी रेलिंग। तो रेलिंग हमेशा ऐसी यूज करो जो ट्रेंडिंग दिखे। पहले हम लोग क्या करते थे, SS की रेलिंग के साथ ग्लास यूज कर लेते थे। तो इस समय आपको अगर सस्ते में और अच्छे में दिखाना है तो आप कर सकते हो कि जो MS की आयरन की रेलिंग आती है उसके साथ CNC कटिंग की जो शीट लगाई जाती है, तो वो अगर एलिवेशन में लगवाते हो तो 700 से 800 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से खर्चा पड़ता है। वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, तो उसके साथ आप जा सकते हो, अपने फ्रंट एलिवेशन को एक नया लग्जरी ट्रेंडिंग लुक दे सकते हो। एक MS की CNC कटिंग हो गई। दूसरा, जो एल्युमिनियम की पाइप्स आती हैं उनके साथ प्लेन ग्लास यूज किया जाता है। ये सामने आप ऑप्शन भी देख रहे हो कैसा वो दिखेगा। तो आपको करना क्या है, जो एल्युमिनियम की पाइप आती है उसके साथ प्लेन ग्लास यूज करना है। कभी भी उसमें पैटर्न डिजाइन मत बनाना, सिंपल रखोगे जितना उतना ज्यादा वो सुंदर लगेगा। तो ये ऑप्शन हो जाता है आपके फ्रंट एलिवेशन के लिए, जो सस्ते में आपको हो जाएगा। दूसरा होता है कि अपने घर में आपको क्या करना है, क्लैडिंग करवानी है, मतलब स्टोन की क्लैडिंग करवाओ या आप टाइल यूज कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन क्या होते हैं, एक अच्छे सस्ते ऑप्शन होते हैं, तो जो आपके घर को एक यूनिक सी लुक दे देते हैं। तो क्लैडिंग, स्टोन क्लैडिंग क्या होगी, 200 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ती है, लेकिन उसको अगर एलिवेशन में ऐड करते हो, कोई एक पट्टा बना लो साइड पे जो स्टोन क्लैडिंग का होगा, तो वो एक अच्छी लुक आपको देगा। तो अगर सस्ते में और जाना है तो आप टाइल यूज कर सकते हो, लेकिन टाइल का ये करना, ऐसी टाइल यूज करनी है जिसकी मेंटेनेंस बार बार नहीं करनी पड़े। ग्रे कलर यूज कर सकते हो, ब्राउन कलर यूज कर सकते हो, चाहे ब्लैक का थोड़ा मेंटेनेंस का इशू रहता है, लेकिन ये ग्रे और ब्राउन कलर है वो सदाबहार है, बहुत अच्छा सुंदर दिखता है। तो आप अपने
वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और छोटे प्लैंक लगाने हैं, मतलब ज़्यादा बड़े प्लैंक नहीं लगाने हैं, आप 2x2 का पीस यूज़ कर सकते हो, तो वो भी सुंदर दिखता है और मैट फिनिश में रहेगा तो और ज़्यादा सुंदर वो लगेगा। अगला ऑप्शन होता है सस्ते में, अगर आपको अपनी एक्सटीरियर को सुंदर बनाना है तो पेंट से अच्छा ऑप्शन नहीं है, बस आपको प्ले करना आना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो, जो पेंट आपको करवाना है कभी भी ये ब्लू कलर, रेड कलर, ऐसे कलर्स नहीं एक्सटीरियर में यूज करने हैं आपको। एलिवेशन में अपना ग्रे सबसे बेस्ट कलर है, मैं बोलता हूँ एलिवेशन को अगर आपको रॉयल लग्जरी लुक देना है और ट्रेंडिंग, तो ग्रे से अच्छा कोई नहीं है, जिसमें बहुत पैटर्न्स आते हैं। सिल्वर ग्रे हो गया, स्टील ग्रे हो गया, ग्रे मेटल हो गया, तो ग्रे के काफी शेड होते हैं, तो उनके साथ आपको अपने एलिवेशन में ग्रे कलर यूज करना ही करना है। ग्रे, ब्राउन और ब्लैक, ये 3 कलर ऐसे हैं जो आपके घर की एलिवेशन को ट्रेंडिंग और न्यू लुक देते हैं। तो 30 से 35 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छा पेंट आप अपने एरिया में करवा सकते हो, और जिसकी लाइफ शेल्फ 10 से 15 साल लाइफ बोली होती है, तो वो पेंट आपको करवाना है, ना मेंटेनेंस की जरूरत है और देखने में बहुत ज्यादा प्यारा और सुंदर लगेगा। अगली चीज होती है जो एलिवेशन को बहुत सुंदर दिखाती है, वो होती है लाइट्स। लाइट्स का कोई कंपैरिजन नहीं है, लाइट्स जितनी ज्यादा आपकी एलिवेशन को एनहेंस करेंगी कोई नहीं कर पाएगा। तो लाइट में ऑप्शन क्या होता है, 2 वे लाइट्स जो रहती हैं, मतलब ऐसी कुछ देखो ऊपर भी लाइट निकल रही है और नीचे भी लाइट निकल रही है, तो इनको जब आप यूज करते हो तो इनको मैं तो कहूंगा अपनी एलिवेशन में मस्ट यूज करना है। 2 वे लाइट्स हो गई या 4 वे लाइट्स हो गई, 2 वे में दोनों रेज निकलेंगी, 4 वे में 4 निकलेंगी। तो ऊपर सेकंड स्टोरी में आप क्या कर सकते हो, 4 वे लगा सकते हो, नीचे जो आपकी पैरापेट रहेगी वहां पे 2 वे लगाइए, तो लाइट्स बहुत सुंदर दिखती हैं। और साथ ही साथ आजकल लाइट्स में लोग प्रोफाइल लाइट एलिवेशन में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आप प्रोफाइल लाइट के साथ जा सकते हो। बस आपको करना क्या रहेगा, जो आपकी स्लैब्स आएंगी, जो स्लैब को पहली डिप्लेक्स करके लिए प्रोफाइल लाइट मोस्टली अच्छी लगती है, पहली स्लैब को भी बाहर कैंटिलीवर निकालो 3 फुट, ऊपर की स्लैब को भी 3 फुट निकाल दो, जो साइड से आपकी ब्रिक वर्क होगी वो आपको कुछ ऐसा बनाना है। ये जो ऐसा शेप बनाओगे, इसमें प्रोफाइल लाइट देते हो, इसका कोई कंपैरिजन नहीं। एक तो ये सस्ती पड़ती है क्योंकि हमारा आरसीसी में वो कैंटिलीवर निकल रहा है, दूसरा प्रोफाइल लाइट इतनी ज्यादा महंगी नहीं रहती है, 120 से 130 रुपए रनिंग फीट रहती है और देखने में बहुत लग्जरी प्रीमियम लुक देती है। तो आप इसको अपनी लाइट्स में ऐड कर सकते हो, अपनी फ्रंट एलिवेशन में ऐड कर सकते हो। सिलेंड्रिकल लाइट्स आती हैं तो उनको फोकस करवा सकते हो अपनी पैरापेट की तरफ, अपनी ग्लास रेलिंग की तरफ, तो आपकी घर की एलिवेशन बहुत प्यारी सुंदर दिखेगी। अगली चीज आपको जो एलिवेशन में ऐड करनी है वो होती है जाली। जाली जरूर ऐड करिए अपनी एलिवेशन में, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है जो एमएस की जाली आती है, सीएनसी कटिंग की जाली आप लगवाइए। जहाँ जो पाइप की जाली बनती है, जो एमएस के पाइप रहते हैं क्यूब पाइप्स, उनकी जाली बनाई जाती है, तो वो आप यूज कर सकते हो। डब्ल्यूपीसी की जाली आ गई है, वो लगा सकते हो। टेराकोटा जो टाइल आती है उसकी लगा सकते हो। जहाँ कंक्रीट की बनती है वो लगवा सकते हो। तो जाली जब ऐड करते हो तो एक अच्छा प्रीमियम लुक आपके घर को देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल में एलिवेशन में आपको जाली यूज करनी है, तो उसमें व्हाइट कलर भी रख सकते हो या ब्लैक कलर, दोनों कलर अच्छे लगेंगे, तो आपको वो ऐड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी एलिवेशन आपको अपनी लग्जरी दिखानी है, अच्छी दिखानी है, तो आप उसमें ग्रीनरी ऐड करिए। तो पेड़ जो रहते हैं, मेरे ख्याल में प्लांट्स आपको, भले वो आर्टिफिशियल हैं भले वो नेचुरल, मैं बोलूँगा नेचुरल प्लांट्स जो रहते हैं वो अपनी एलिवेशन में ज़रूर ऐड करिए। जो आपकी रेलिंग रहेगी, भले आपने ग्लास की फुल ग्लास रेलिंग लगाई है, तो आप वहाँ पे ग्रीनरी ऐड कर लीजिए। जो ट्रीज आते हैं, पेड़ आते हैं जो लटकने वाले, ठीक है, वो आप बेल यूज़ कर सकते हो अपने ग्रीनरी में। तो ग्रीनरी एक नया लुक देती है आपकी एलिवेशन को। अगली चीज़ होती है जो एचपल शीट्स आती हैं या एसीपी शीट्स, तो उनको यूज़ कर सकते हो। थोड़ी बहुत कॉस्टली वो रहती हैं, 200 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट मिलती हैं। उनको आप अपनी जो एलिवेशन की फॉल सीलिंग रहती है, लगा लो आपने कैंटिलीवर निकाला हुआ है, तो वहाँ एलिवेशन में आप फॉल सीलिंग दे सकते हो, क्लैडिंग करवा सकते हो, ठीक है, तो वो भी अच्छा लुक देते हैं। जैसे ये सामने आप देख रहे हो पिक, इसमें फॉल सीलिंग की हुई है उसमें एचपल शीट्स की, और बाहर में लगाई है, तो ये सुंदर दिख रही है। बस थोड़ा कॉस्टली रहता है और लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत इसमें इतनी ज़्यादा ना मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनकी जगह अगर सस्ता ऑप्शन आपको करना है तो आप टाइल के साथ जा सकते हो। तो सेम लुक वाली टाइल आपको मिल जाएगी जो आपको 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगी, ये 300 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ जाती है। अगली चीज़ होती है वुडन सीलिंग। जैसे मैंने कहा, आप जब एलिवेशन कर रहे हो
तो उसमें आप फॉल सीलिंग करवाइए ज़रूर। बाहर में जो फॉल सीलिंग रहेगी, भले वुडन में रहे भले ब्लैक में रहे, तो वो बहुत सुंदर दिखती है। उसमें जो लाइट्स रहेंगी वो इन्हेंस करेंगे आपकी फ्रंट एलिवेशन को। अगला चीज़ हो जाती है, थोड़ा कॉस्टली में चले जाते हैं, लेकिन आज का जो प्रोक्लेन स्लैब चली हुई हैं, प्रोक्लेन स्लैब कैसी हैं, मतलब ये टाइल की तरह ही रहती हैं, बस बहुत पतली होती हैं, 3-3.5 mm की रहती है ये। तो इसके छोटे पीसीस भी आते हैं, मोस्टली बड़े पीसीस आजकल आ रहे हैं जो रहते हैं 3 फीट बाय 10 फीट का, बहुत बड़ा पीस रहता है। तो ये 500 से 600 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ती हैं, लेकिन ये बहुत एनहांस करती है, आपकी प्रीमियम लुक देती हैं। एक किसी फ्रंट एलिवेशन का अगर कोई बजट का इशू नहीं है तो प्रोक्लेन स्लैब लगाओ, उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बहुत सुंदर दिखेगा। और ग्रे कलर में या ब्लैक कलर में लगवाते हो तो एक अलग ही लुक देता है, मैट फिनिश में आती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं। अगला ऑप्शन मैं कहूँगा, अपना जब आपको बाउंड्री वॉल बनानी है उसमें जो एल्युमिनियम प्रोफाइल गेट आता है वो बहुत अच्छे पैटर्न, मतलब जो वर्टिकल पैटर्न हो गए या जो लोवर्स रहते हैं, मतलब जिस शेप में लोवर्स रहते हैं, ठीक है, उसी शेप में ये एल्युमिनियम प्रोफाइल गेट्स रहेंगे। जब इनको आप लगवाते हो तो एक अलग ही लुक आपके घर को मिलेगी, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। भले गेट में आप प्ले कर सकते हो, HPL शीट्स लगवाइए। जो पुराने स्टील गेट्स चलते थे तो वो मेरे ख्याल में आजकल अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप MS पाइप का गेट बना सकते हो। जितनी कम स्पेसिंग रहेगी MS पाइप के गेट में उतना सुंदर दिखेगा। आप एल्युमिनियम प्रोफाइल गेट लगवा लीजिए, तो वो आपके घर की फ्रंट एलिवेशन को एक नया ही लुक दे देगी। नेक्स्ट चीज़ होती है, अगर आपको अच्छे में सस्ते में करना है, जैसे ये एलिवेशन आप सामने देख रहे हो, तो इसमें क्या है, जो प्लास्टर में ग्रुप कटिंग की हुई है, ये ग्रुप कटिंग क्या है, ये भी नहीं है कि पूरे घर में ग्रुप कटिंग दोगे तो बहुत बेकार सा दिखेगा। तो जो आपको प्लास्टर में ग्रुप कटिंग करनी है, प्रॉपर से अगर ग्रुप कटिंग करते हो तो बहुत सुंदर वो दिखती है। और साथ ही साथ अगर आपको डिज़ाइन पहले ही, मतलब आप कंक्रीट में, अगर सस्ते में डिज़ाइन बनाना है तो आप कंक्रीट में क्या करिए, ये पहले एलिवेशन दे लीजिए। जब आपकी स्लैब कास्ट हो रही है या प्लास्टर हो रहा है तो उस दौरान ये आपको पहले ही आर्किटेक्ट से करवाना पड़ेगा। तो ऐसी एलिवेशंस आप दे सकते हो। यहाँ टाइल यूज़ की गई है, तो ये एलिवेशन भी बहुत प्यारी सुंदर लग रही है, जिसमें जो रेलिंग है वो SS की और टफन ग्लास के साथ बनाई गई है, तो एक प्रीमियम लुक दे रही है। जहाँ भी ग्रे कलर यूज़ किया गया तो एक अच्छा लुक देता है अगर आप ऐसी प्रोफाइल के साथ जाते हो। और अगर फ्रंट एलिवेशन को और ट्रेंडिंग और लग्जरी दिखाना है तो विंडोज़ जो रहती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की विंडोज़ यूज़ करो प्लेन ग्लास में, जो एल्युमिनियम प्रोफाइल के साथ आती हैं। तो उनको जब यूज़ करते हो तो वो भी आपके घर को एक ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा बड़ी विंडो आप रखोगे प्लेन ग्लास में तो वो बहुत सुंदर लगेगी। तो जब घर की कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये सब आइडियाज़ अपने आप आर्किटेक्ट को बता सकते हो, अपने सिविल इंजीनियर को बता सकते हो, या खुद से भी ये आइडियाज़ जब अप्लाई करोगे तो आपकी एलिवेशन काफ़ी अच्छी सुंदर बन जाएगी।